Hello everyone, welcome to online platform of IBE Itanagar. My name is Prince Kumar Sharma and I am faculty of Science and Technology here. तो अब हम देखने वाले हैं ब्लड के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में। तो अगर हम ब्लड के कंपोनेंट की बात करें तो ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं। There are two important components of the blood. The first one is we called plasma, okay, and then second component of the blood is called formed element and when we talk about the formed element, इसमें तीन टाइप के formed element आते हैं। एक सबसे पहला जो फेमस है RBC, जिसको हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं, और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा WBC, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर प्लेटलेट्स। ओके, तो ये आपको देखने को मिलेगा प्लेटलेट्स। तो अब अगर हम बात करें इन फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ प्लाज्मा की, तो ये 55% जो पार्ट है ब्लड का, ये क्या है, प्लाज्मा है, और फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड का 45% पार्ट है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं पहले जो हमारा एलिमेंट है उसके बारे में, जो कि है प्लाज्मा। अब यदि प्लाज्मा की बात किया जाए तो जो ब्लड है वो आपको पता है कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है और ये फ्लूइड नेचर का है, जो पूरे थ्रू आउट बॉडी में क्या होता है, फ्लो हो रहा है, और ये बॉडी में फ्लो होते हुए सारे जितने ऑर्गन हैं उसको कनेक्ट करने का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें उसमें प्लाज्मा की, तो सबसे पहला पॉइंट जो ये फॉर्म्ड एलिमेंट है, ये ब्लड का 55% पार्ट जो है होता है। मतलब ब्लड को अगर हम देखें तो उसमें 55% पार्ट क्या है, प्लाज्मा है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि यही जो है ब्लड को क्या बनाता है, फ्लूइड बनाता है। तो मतलब अगर हमको ये जानना हो कि व्हाई ब्लड इज फ्लूइड इन नेचर, ये तरल क्यों है, ये क्यों फ्लो हो पाता है, तो उसका मेन रीजन है प्लाज्मा। सो दिस इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड। ओके, फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। नाउ अब प्लाज्मा की बात करें तो इसके भी कुछ कंपोनेंट हमको डिस्कस करने चाहिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंपोनेंट अब हम देखते हैं कि कैसा जो है प्लाज्मा बना है और प्लाज्मा फ्लूइड क्यों है। तो अगर हम बात करें प्लाज्मा के कंपोनेंट की, सो व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व दैट 90 to 92% पार्ट जो है प्लाज्मा का, वो और कुछ नहीं, वाटर है। अब जिसका 90 से 92% पार्ट वाटर हो, तो सिंपल सी बात है वो तो फ्लूइड ही नहीं होगा, और इसी कारण से प्लाज्मा जो है ब्लड को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। ब्लड तभी क्या हो पाता है, बॉडी में फ्लो हो पाता है। अब अगर इसके दूसरे कंपोनेंट की बात करें तो अराउंड 6 to 8% जो है इसमें होता है प्लाज्मा प्रोटीन। क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन। अब मैं यहाँ पर कुछ प्रोटीन के नाम बताऊंगा जो प्रोटीन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम प्लाज्मा प्रोटीन की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं 2 या 3 प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि आपको पेपर में कई बार पूछ ले जाते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे पहला जो प्रोटीन मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ वो है फाइब्रिनोजन। ओके, सो ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं इसके फंक्शन में बताऊंगा अभी आपको जस्ट लिखने के बाद में। एंड देन उसके बाद में हमारे पास में है थ्रोम्बिन। ओके, थ्रोम्बिन ये हो गया, और उसके बाद में आपको एक और देखने को मिलेगा ग्लोब्यूलिन्स। ओके, तो अब आपको देखने को मिल रहा है 3 इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स, के अलावा भी होते हैं लेकिन ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फाइब्रिनोजन एंड थ्रोम्बिन, तो इन दोनों प्लाज्मा प्रोटीन का जो मेन फंक्शन है वो है क्लॉटिंग में हेल्प करना, इसीलिए इनको बोला गया है क्लॉटिंग फैक्टर। क्या बोला गया है इसको, क्लॉटिंग फैक्टर ऑफ ब्लड, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल और दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the process of blood clot formation, right? Now apart from that, when we talk about the globulins, this particular plasma protein act as antibody, और जहां भी एंटीबॉडी की हम बात करेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम अब जो है क्या आ गया, इसमें रोल प्ले करेगा।
तो ग्लोब्यूलिन्स अगर एंटीबॉडी की तरह काम कर रहा है, मतलब ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, जो पहला कंपोनेंट है वो वाटर है, मेजर कंपोनेंट, और सेकंड जो है प्लाज्मा प्रोटीन। और प्लाज्मा प्रोटीन में मैंने बताया फाइब्रिनोजन एंड थ्रोम्बिन, जो कि क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की तरह जो है क्या करता है, एक्ट करता है, रिस्पॉन्सिबल है ये ब्लड क्लॉटिंग कराने के लिए। और ग्लोब्यूलिन्स जो कि एंटीबॉडी की तरह काम कर रहा है, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड देन वी हैव apart from that two other component, one is inorganic component, okay, and apart from that we have organic component या कंपाउंड भी लिख सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में जैसे फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब किस में आ जाएगा, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में आ जाएगा। फिर ऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या आ जाएगा, जैसे ग्लूकोज हो गया, राइट, जो हम ग्लूकोज, जब हम कोई भी फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो वो ग्लूकोज ब्लड में जाके डिसॉल्व होगा, तो वो ग्लूकोज कहाँ रहेगा, एक्चुअली वो प्लाज्मा में मौजूद है, राइट। तो फिर फैट मॉलिक्यूल हो गया, ये सारे के सारे जो चीजें हैं वो जो है कंपोनेंट के पार्ट में दिखेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो फॉर्म्ड एलिमेंट है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये भी कहीं ना कहीं जो है कहां पर है, प्लाज्मा में है, और उसी के जरिए क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमने जो है प्लाज्मा के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने कवर किए। ओके, तो यहां मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं आपका कि 55% पार्ट ऑफ द ब्लड इज प्लाज्मा और रिमेनिंग 45% पार्ट इज व्हाट, दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट, इट मींस आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। उसमें भी ब्लड को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो है प्लाज्मा, क्योंकि इसका 90 से 92% पार्ट प्लाज्मा का, दैट इज वाटर ओनली, and then remaining 6 to 8% is plasma protein, and I have put these plasma protein and their importance in our body. And then we have discussed about the inorganic component and organic component. So these are the important points regarding the plasma. अब एक वर्ड कई बार पेपर में पूछ लेता है, सीरम, कई बार ये भी पूछ लेता है कि सीरम क्या है। तो सीरम की सिंपल डेफिनेशन है, अगर ब्लड से प्लाज्मा को निकाल लिया जाए, अगर ब्लड में प्लाज्मा है, ठीक है, 55% पार्ट प्लाज्मा है और 45% पार्ट क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट है। सो ब्लड विदाउट प्लाज्मा इज कॉल्ड सीरम। तो फिर वो ब्लड नहीं कहलाता, फिर वो क्या कहलाता है, सीरम। तो यहां पर मैं सिंपल लिख रहा हूं क्या, ब्लड विदाउट प्लाज्मा, अब इसी को हमने क्या नाम दे दिया, सीरम नाम दे दिया, ठीक है। ब्लड विदाउट प्लाज्मा इज कॉल्ड सीरम, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कई बार ये भी चीजें पूछ ली जाती है। तो इस प्रकार से हमने पहले कंपोनेंट को जो है जान लिया है। अब यहां से कोई भी क्वेश्चन होगा प्लाज्मा से तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे।